जिन्होंने भी आईयूआई करवाया है उनके मन में एक डर रहता है कि कहीं मेरा आईयूआई फेल ना हो जाए। और आईयूआई फेल किन केसेस में होता है, किन के साथ होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आज सुबह डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी। और जब मैं डॉक्टर से मिली तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आईयूआई फेल होने के क्या रीज़न्स होते हैं, प्लीज़ आप मुझे भी बताइए। और मैंने सोचा कि मैं अपनी जो ऑडियंस है उनको भी एज अ डॉक्टर के गाइडेंस में मैं गाइड कर दूँगी। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। और हाँ, सही बात है, ऐसी बातें डॉक्टर जल्दी किसी पेशेंट के साथ नहीं करते और ना पेशेंट डॉक्टर के साथ करते हैं। तो क्यों आईयूआई फेल हो जाता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब कोई कपल आईयूआई के लिए या डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। और आईयूआई एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको करने से पहले आपकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग, आपको हर चीज़ को लेके काउंसलिंग किया जाता है। और एक चीज़ जो डॉक्टर जल्दी डिस्कस नहीं करती है पेशेंट के साथ, और ना कपल कभी पूछता है डॉक्टर से कि ये चीज़ क्या है, वो है कि आईयूआई की सक्सेस रेट। ये जल्दी ना तो कोई कपल पूछता है और ना डॉक्टर जल्दी बताती हैं कि आईयूआई की आखिर सक्सेस रेट क्या है। तो मुझे जो आज डॉक्टर ने बताया कि आईयूआई की सक्सेस रेट जो हम देते हैं वो 20 to 25% पर साइकिल की होती है। मतलब जितनी बार आईयूआई होता है आपकी 20 to 25% मतलब सक्सेस रेट होती है। जैसे आपने सेकंड टाइम करवाया तो फिर उसकी 10% रेंज बढ़ जाएगी, फिर थर्ड टाइम करवाया तो वैसे उसकी रेंज बढ़ जाएगी। ऐसे करके हमेशा 10 से 15% उसकी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ते रहती है। लेकिन 3 साइकिल के बाद हम जनरली जो है वो पेशेंट को नहीं बोलते हैं कि आप आईयूआई करवाइए। 3 साइकिल ही हम देखते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग। सेकंड, ये चीज़ बता देना कि आपकी सक्सेस रेट देखिए इतनी ही है आईयूआई में। और बहुत सारे पेशेंट या कपल को ऐसा लगता है कि नहीं, हम आईयूआई करवा रहे हैं, हम प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आपकी प्रेगनेंसी 100% हो जाएगी, ये बिल्कुल भी कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बोल सकता है कि इससे आपकी प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आईयूआई का जो सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपके जो सीमेन होते हैं या स्पर्म, उसको अंडे के पास में यानी यूट्रस में रख दिया जाता है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, रोल बस यही है कि आपके ओव्यूलेशन को ट्रैक किया जाए, आपके बच्चेदानी यानी सर्विक्स का मुंह खुला होना चाहिए, और आपके सीमेन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अंडे को भी मैच्योरिटी पर लेके जाया जाता है, यानी रप्चर की कंडीशन पर लेके जाया जाता है, ताकि आपका आईयूआई सक्सेस होने का रेट ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन आपको पता है कि क्वालिटी जो है वो डॉक्टर इम्प्रूव नहीं कर सकती है। वो आपको उस प्रोसीजर में क्वालिटी को इम्प्रूव करने जैसा कुछ भी नहीं है उस आईयूआई के प्रोसेस में। तो डॉक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या है कि आपके जो एक के पास में सीमेंट को रख दिया गया है, अब वो फर्टिलाइज करता है तो 100% जो है वो आपकी सक्सेस होती है। लेकिन अगर आपका ट्यूब बंद है, ट्यूब ओपन है, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, तो ये सब चीज़ों की दोष जो होती है वो डॉक्टर नहीं होती है, ना आयु जिम्मेदार समझाया बताया गया है। तो जब मुझे ये चीज़ डॉक्टर ने आज बताई तो मैंने सोचा, ऐसे तो मुझे एक्चुअली पता ही है ये बात, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से आज कंफर्म किया। तो डॉक्टर ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। तो मैं यही बोलना चाहूँगी यहाँ पे गाइस कि अगर आपने आईयूआई करवाया है या फिर आप आईयूआई करवाने का सोच रहे हैं, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाइएगा जो आपकी बेस्ट पहले काउंसलिंग हो, ताकि आपके हस्बैंड का टेस्ट, आपका टेस्ट, दोनों का टेस्ट प्रॉपर्ली हो जाना चाहिए। और देखिए, होप आप बहुत ज़्यादा मत रखिएगा कि आपकी सक्सेस हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके चांसेस अनसक्सेस के भी होते हैं। जैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया तो मेरा अनसक्सेस हुआ, बट मेरी जो डॉक्टर थी ना उसने मेरी काउंसलिंग कर दी थी, और मैं मेडिकल से थी तो मुझे पहले से पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं, है ना। और डॉक्टर ने फिर भी मुझे बोला था कि देखो आंचल, हम कर तो रहे हैं, लेकिन आप इतना डैम श्योर मत हो जाना कि सक्सेस हो ही जाएगा। और मेरा सक्सेस नहीं हुआ था।
लेकिन क्या है ना कि यही चीज़ अगर डॉक्टर कपल को बता देती है कि देखो इतना नहीं होता, तो बहुत सारे कपल जो है ना वो आईयूआई का डिसीजन ही चेंज कर देते हैं कि नहीं, जब होना ही नहीं है तो हम आईयूआई क्यों करवाते हैं। तो देखो गाइज, नेचुरली भी हम ट्राई कर रहे हैं। बहुत लोगों की आईवीएफ जो होती है वो फेल हो जाती है। अब आईवीएफ में तो मिनिमम 5 to 6 लाख का खर्चा है पर आईयूआई। सेकेंड आईयूआई में कुछ कम लगता है, थर्ड आईयूआई में उससे कम लगता है, लेकिन इतना खर्चा होता है लेकिन लोग करवाते हैं क्योंकि लोग चांस लेते हैं, क्या पता हो जाए। रहा बात प्रिकॉशंस का, रहा बात कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब सेकेंडरी है। लेकिन पहली चीज़ है आपका ट्यूब ओपन होना चाहिए, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका टाइमली ओव्यूलेशन होता हो, आपकी पीरियड साइकिल अच्छी हो, आपके पीरियड टाइम पर आते हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप में सही है तो आपके आईयूआई होने के चांसेस सक्सेस काफ़ी ज़्यादा रेट है। लेकिन अगर ये चीज़ें प्रॉपरली नहीं है तो पहले आपको इन चीज़ों को प्रॉपरली करना चाहिए, उसके बाद ही आपको आईयूआई करवाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो इरेगुलर पीरियड की मुझे शिकायत थी, मेरे पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर इन द सेंस कि 25 दिन की साइकिल है मेरी, और मेरे 2 दिन आके पीरियड्स बंद हो जाते थे। तो मुझे ना हमेशा ये टेंशन रहती थी कि मतलब मेरे पीरियड साइकिल इतने कम क्यों हैं, है ना। तो मैं डॉक्टर से हमेशा इसी बात को लेके मिलती थी। तो मैंने जब नामिया लिया, मुझे इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिला, है ना। और इसको मैंने कंटिन्यू नामिया को किया। उसके बाद मेरी 3 दिन की साइकिल होने चालू हो गई, तब जाके डॉक्टर से हमने आईयूआई का प्रोसीजर करवाया, क्योंकि मुझे यही एक प्रॉब्लम थी। बाद में मुझे पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड है, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका लेप्रोस्कोपी से हटाया जाएगा। लेकिन गाइस देखो, ये सारा चीज़ हम करवाते चले गए, हमेशा देखते चले गए कि क्या चीज़ का ख़राब है क्या चीज़ सही है। मेरे हस्बैंड का सीमेंट टेस्ट हमने करवाया, उनका सब रिपोर्ट अच्छा नॉर्मल आया। प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही थी बार बार। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप भी आईयूआई करवाए हैं या करवाने का सोच रहे हैं तो इन चीज़ों को आप लेके बिल्कुल क्लियर रहिए। खाना पीना, डाइट, एक्सरसाइज वो सब अपनी जगह पर है। बहुत लोग हैं जो आईयूआई करवाए हैं और ये सारी चीज़ें वो करते हैं कि डाइट अच्छी ले रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आईयूआई फेल हो जाता है। तो इसका बेसिक रीज़न यही है फेल होने का कि आपकी इंटरनल जो है वो आपकी ट्यूब्स की कंडीशन क्या है, आपके अंडे की क्वालिटी क्या है। ये सारी चीज़ें तो जो है वो आईयूआई पे बिल्कुल भी मतलब निर्भर नहीं करती है। अगर ये चीज़ें आपकी प्रॉपरली नहीं है तो फिर आपकी आईयूआई फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाइए तो आप आईयूआई से रिलेटेड खुल के बात कीजिए, आप अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डॉक्टर से खुल के बात कीजिए। बहुत लोगों की सेक्सुअली बात भी वो नहीं करते डॉक्टर से, और ना वो पीरियड के रिलेटेड खुल के बोलते हैं। तो आप ओपन होइए, ये बहुत ओपन चीज़ है। और डॉक्टर से आपको एक एक चीज़ क्लियर बात करनी है, डॉक्टर से आपको कुछ नहीं छिपाना है। आपको जो भी चीज़ फील होता है ना, आप डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर से संपर्क में रहिए। बहुत लोग तो डॉक्टर के पास इसलिए भी नहीं जाते कि यार बार बार फीस लगेगी, लेकिन आपको पता है एक प्रॉपर गाइडलाइन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, प्रॉपर काउंसलर होना चाहिए, जो कि हमारे जो इंडिया में ना इस चीज़ों की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है कि लोग खुल के बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए गाइज़, अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलो, बात करो, डॉक्टर के गाइडलाइन पर चलो और डॉक्टर जो बोलती है वो करो, है ना। तो बस आज का जो था ये वीडियो, ये मैं अवेयरनेस के लिए बना रही थी, ताकि बहुत ज़्यादा होप मत पालिए। चांस लिया है, करिए, होप सो ऊपर वाला है। देखिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके ऊपर छोड़िए कुछ चीज़ें और अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिए। यही चीज़ है और यही सक्सेस का मूल मंत्र है। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग। ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो गाइज तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, मुझे कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।